क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि सन्नाटे की भी एक अपनी एक गूढ़ जुबान होती है? यह जुबान सिर्फ तब तक सुनाई देती है जब आधी रात के गहन अंधकार में पूरा शहर गहरी नींद सो रहा होता है और आपके घर की शांत दीवारें एक अजीब सी रहस्यों से भरी खामोशी ओढ़ लेती है। अक्सर रात के तीसरे या चौथे पहर यानी लगभग 3 से 5 बजे के बीच जब कमरे में ना कोई आहट होती है और ना ही बाहर से कोई शोर छनकर आता है, तब आपकी नींद अचानक बिना किसी भौतिक कारण के टूट जाती है। आप घड़ी की टिक टिक सुनते हैं, करवट बदलते हैं, लेकिन मन के भीतर एक अनाम सी हलचल और आध्यात्मिक खिंचाव महसूस होता है। विज्ञान भले ही इस आकस्मिक जागरण को एक साधारण जैविक चक्र या मस्तिष्क के किसी अचेतन कोने में छिपी स्मृतियों की सक्रियता का नाम दे दे, परंतु हमारी सनातन परंपराओं और व्यवहारिक अनुभवों में इसे आत्मा का बुलावा और चेतना का जागरण माना गया है। यह वही समय है जब भौतिक जगत का कोलाहल पूरी तरह थम जाता है और सूक्ष्म जगत की तरंगे जीवंत हो उठती है। अपने घर के मुख्य द्वार यानी उस पुरानी चौखट को एक पल के लिए ध्यान से याद कीजिए। वह चौखट महज लकड़ी, पत्थर या लोहे का निर्जीव ढांचा नहीं है, बल्कि आपके परिवार की कई पीढ़ियों के पसीने, उनकी मौन प्रार्थनाओं, उनकी हंसी टिटोली, उनके संघर्षों और संकट के कठिन समय में लिए गए दृढ़ संकल्पों की जीवंत साक्षी रही है। उसी चौखट से होकर संस्कारों की नींव भीतर आई थी और वहीं से जीवन की अनगिनत यात्राएं शुरू हुई थी। अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी आंखें बिना किसी शारीरिक तनाव के आधी रात को बार बार खुल रही है और आंख खुलते ही आपके मानस पटल पर किसी ढह चुके पुराने घर का आंगन, दीवारों पर उगी घास, गांव की धूल भरी पंगड़िया, किसी खेत के किनारे खड़ा विशाल बरगद या पीपल का पेड़, या फिर गांव के कोने में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का पुराना शिवलिंग उभरने लगता है, यदि आपको अपने वे बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो बरसों पहले इस संसार से विदा ले चुके हैं, तो ठहर कर विचार कीजिए। यह कोई डर या अनहोनी का संकेत नहीं है, बल्कि समय की आंधी दौड़ में पीछे छूट गई आपकी अपनी जड़ों की गंभीर पुकार है। यह इस बात का एहसास है कि शहर की इस कंक्रीट की दुनिया में हम भले ही कितने आगे निकल आए हो, लेकिन हमारी आत्मा का एक अंश आज भी उसी मिट्टी, उन्हीं आशीर्वादों और पैतृक स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। जब बीते समय की ये छवियां इस भांति मन के द्वार पर दस्तक दे, तो भयभीत होने के बजाय बस अपने मन के भीतर एक श्रद्धा का दीपक जलाए, अपनी जड़ों को याद करे और उस सन्नाटे से संवाद करने की कोशिश करे। इस पहले संकेत की गहराई को समझिए। जब इंसान आधुनिक जीवन की आपाधापी में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी परंपराओं को पूरी तरह भूलने लगता है, तब हमारी अवचेतन स्मृतियां, स्वप्न और संकेतों के माध्यम से हमें उस ओर खींचती है। ठीक इसी तरह दूसरा संकेत आपके आसपास दिखने वाले विशेष प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सपने में, किसी पुरानी तस्वीर में, सोशल मीडिया पर या रास्ते में चलते चलते अचानक आपके सामने नाग का प्रतीक, शिवलिंग या जल का कोई विशेष दृश्य बार बार आने लगा है? लोग अक्सर सांप या नाग का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं और उसे किसी अनहोनी या भय का कारण मानने की भूल कर बैठते हैं, जबकि भारतीय पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में नाग को केवल एक जीव नहीं, बल्कि भूमि का रक्षक, इस समृद्धि का प्रतीक और भगवान शिव का आभूषण माना गया है। यदि सपने या स्मृतियों में ऐसा प्रतीक बार बार आए, तो इसका मतलब यह है कि आपके कुल का कोई पुराना स्थान, खेत, कुआं या देव स्थान आपकी चेतना को अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। हालांकि व्यवहारिक रूप से ध्यान रखें कि अगर वास्तविक जीवन में कोई ऐसा जीव दिखे, तो श्रद्धा के नाम पर उसके करीब जाने या उसे छोड़ने की मूर्खता कभी ना करें, क्योंकि सुरक्षा और नागरिक समझदारी ही किसी भी आस्था की पहली शर्त होती है।
अब तीसरे संकेत पर नजर डालिए, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील और चिंताजनक है, क्योंकि इसे लोग अक्सर आध्यात्मिक इशारा समझने के बजाय आपस में एक दूसरे को दोष देने और घर के माहौल को जहर बनाने का जरिया बना लेते हैं। अचानक घर में बिना किसी बड़ी वजह के रोजाना क्लेश शुरू हो जाना, सुबह की शुरुआत ताने और बहस से होना, पैसा घर में आते ही किसी न किसी बीमारी या फालतू की जगह में बह जाना, मेहनत के बावजूद बनते बनते काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाना और परिवार का हर सदस्य एक अदृश्य तनाव और उदासी को महसूस करना। जब यह सब होने लगता है तो लोग तुरंत किसी के जादू टोने, किया कराया या ऊपरी हवा का नाम देकर किसी तांत्रिक या पाखंडी के चक्कर काटने लगते हैं, जबकि इसका असली कारण बहुत साधारण और गहरा होता है। जब किसी परिवार में संस्कारों की डोर ढीली पड़ जाती है, जब पुराने बुजुर्गों की बातें और उनकी रीति रिवाज पीछे छूट जाते हैं और जब घर के कुल देवता या कुल देवी की पूजा बंद हो जाती है, तब घर के अंदर का संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। आप जरा ठहर कर अपने घर के सबसे उम्रदराज सदस्य, दादा दादी, माता पिता या गांव के किसी पुराने रिश्तेदार के पास बैठिए और उनसे बस एक सवाल पूछिए कि हमारे खानदान के मूल देवता या देवी कौन थे, हमारे पूर्वज किस मंदिर में पहली पूजा करवाते थे और शादी या बच्चे के जन्म पर किस स्थान की मिट्टी को प्रणाम किया जाता था। आप देखेंगे कि उनका चेहरा चमक उठेगा और वे आपको कोई ऐसी पुरानी लोक परंपरा या भूली हुई प्रथा बताएंगे जो आपके दादा दादी के जमाने में बहुत नियम से निभाई जाती थी, पर आज शहरों की ऊंची इमारतों में आकर वह पूरी तरह गायब हो चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपके पूर्वज, आपके कुलदेवता या आपके पितृ आपसे कोई डरावना अनुष्ठान, हजारों रुपए का कर्मकांड या कोई मुश्किल बलि नहीं मांग रहे हैं। वे आपसे केवल चार बुनियादी और खूबसूरत चीजें चाहते हैं, जिनका सीधा संबंध आपके दैनिक जीवन से है। पहली मांग यह है कि आपके घर की आंतरिक शुद्धता, जिसका मतलब केवल पूजा घर की धूल झाड़ना नहीं, बल्कि आपके विचारों और बोलचाल की शुद्धता है। जिस घर में हर बात पर झूठ बोला जाए, चीख पुकार मचती हो और आपस में नफरत हो, वहाँ दुनिया भर के दिए जलाने से भी शांति नहीं आ सकती। इसलिए घर के माहौल को बातचीत से साफ कीजिए। दूसरी मांग यह है कि घर की स्त्रियों, बेटियों, माताओं और बुजुर्गों का दिल से सम्मान करना। सनातन परंपरा स्पष्ट मानती है कि जिस घर में माँ का दिल दुखता हो, पत्नी को नीचा दिखाया जाता हो और बुजुर्ग पिता एक कोने में अकेलेपन से जूझ रहे हो, उस घर की कोई भी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती और वहाँ की समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तीसरी मांग है आपके पितरों और आपके पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की भावना। इसके लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं, बल्कि किसी भूखे को खाना खिला देना, बेजुबान पक्षियों के लिए छत पर पानी की व्यवस्था कर देना और जीवित माता पिता की मुस्कुराकर सेवा कर देना ही सबसे बड़ा तर्पण है, क्योंकि जीवित माता पिता को रुलाकर पितरों के नाम पर दान करने का कोई मूल्य नहीं होता। चौथी और अंतिम मांग है अपने कुल की जड़ों को पहचानना। अगर आपको अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम पता चल जाए तो प्रतिदिन सुबह केवल उनका ध्यान करके मन ही मन नमन कर लेना ही पर्याप्त होता है। इस पूरी यात्रा में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि डर और भक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको यह कहकर डराए कि आपके घर पर बहुत बड़ा दोष है और अगर आपने तुरंत बड़ा अनुष्ठान नहीं कराया तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी, तो समझ जाइए कि वह आपकी आस्था नहीं बल्कि आपके डर का व्यापार कर रहा है, क्योंकि सच्चा ईश्वर या आपके पूर्वज आपको भयभीत नहीं करते, बल्कि आपको सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। ठीक इसी तरह यदि आने वाले समय में आपको कोई अचानक बहुत बड़ा आर्थिक लालच दे, रातों रात पैसा दोगुना करने का दावा करे या कोई
पुराना व्यक्ति अचानक वापस आकर आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करे तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। कागजातों को ध्यान से जांचे, विवेक का इस्तेमाल करें और हर रिश्ते को उसके बोले गए शब्दों से नहीं बल्कि उसके किए गए कामों से परखें। यदि रात में 3 से 5 बजे के बीच कभी आपकी नींद खुल भी जाए तो कमरे के अंधेरे में किसी भूत प्रेत की छाया तलाशने के बजाय शांति से बिस्तर पर बैठे 2 घूंट पानी पिए, 11 बार ओम नमः शिवाय या हनुमान जी का स्मरण करें और अपने कुलदेवता तथा पूर्वजों को याद करके कहे कि हे ईश्वर, हमें सही मार्ग दिखाए और हमारे परिवार में शांति बनाए रखे। सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखे, वहां अनावश्यक कबाड़ या टूटे फूटे सामान को तुरंत हटा दे, क्योंकि चौखट आपके घर का मुख होती है जहां से शुभ ऊर्जा प्रवेश कराती है। यह जो रात का सन्नाटा आपसे बात कर रहा है, यह कोई खौफनाक दास्तान नहीं है, बल्कि आपके अपने ही खून, आपकी अपनी ही परंपरा और आपकी अपनी ही जड़ों का वह स्नेहपूर्ण बुलावा है जो आपको यह याद दिलाने आया है कि घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं होता, वह अपनों के प्यार, सम्मान और अपनी संस्कृति से जुड़ी नींव पर खड़ा एक पवित्र मंदिर होता है। और जिस घर में एकता, विवेक और अपनों का आदर होता है, उसकी रक्षा स्वयं उस परिवार की सकारात्मक शक्ति और कुल देवता की कृपा का हर पल करती है।